हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम वैशाख मास महात्म के अध्याय 10 का पाठ करेंगे। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं, पर उससे पहले हम प्रणाम करेंगे हमारे गणपति जी को, जिनके सुमिरन से सदा मिले हमें संतोष। प्रथम पूज्य विनायका हरिये मेरे दोष। बोलो गणपति महाराज की जय। अब हम प्रणाम करेंगे हमारे गुरुदेव को। सतगुरु मिलियो तो का भयो, घट नहीं प्रेम प्रतीत। अंतर को न भींजई, ज्यों पत्थल जल भीत। बोलो गुरु महाराज की जय। कथा शुरू करते हैं। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, किसी प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा और सिर्फ किसी रुद्र भगवान के पुत्र से ही मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव की स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। इस कारण कह दिया। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से है, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र से उसकी मृत्यु और किसी उपाय से न होगी। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिन शिव की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे, अब उन्होंने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावती पुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहां पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिवजी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है
और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर गए तथा पार्वती जी भी एक ओर डर कर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही है। इसी से इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख उठाए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।